बानी पीटीआई की रिहाई के लिए 5 अगस्त को होने वाले एहतजाज की मुकम्मल कहानी हमारे पास आ गई है। वो हम आपकी खिदमत में पेश करेंगे। दूसरा आपकी खिदमत में अर्ज़ करेंगे कि जमाइमा गोल्डस्मिथ ने अपने बच्चों कासिम और सलमान को अमेरिका से फ़ौरन वापस बरतानिया पहुंचने का हुक्म दिया है। वो उन्होंने क्यों दिया है, क्या अब वो पाकिस्तान आएंगे या नहीं आएंगे, ये आपकी खिदमत में अर्ज़ करेंगे। और इसके अलावा अर्ज करेंगे कि बैरिया टाउन के चीफ एग्जेक्टिव मलिक रियाज के हवाले से पिछले दिनों ये बहुत खबरें चल रही थी कि वो पाकिस्तान आ रहे हैं और एस्टेब्लिशमेंट के से उनके मामला तय पा गए हैं, फलां वजीर ने उनके मामला तय करवाए हैं और अब सारी रावी चैन ही चैन लिख रहा है। तो अब बैरिया टाउन के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई हुई है जो सामने आई है। तो इसका मतलब ये कि क्या वो मामला तय हुए या नहीं हुए, इस पे पूरी मुकम्मल रोशनी डालेंगे। बराए मेहरबानी मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को दबा दीजिए, मैं आपका बड़ा मशकूर रहूँगा। और आप कमेंट्स में मेरी रहनुमाई ज़रूर फरमाइएगा। मैं आपकी रहनुमाई में जो कमेंट्स आते हैं मैं उन पर रिप्लाई भी खुद ही देता हूँ। तो शुरू करते हैं मलिक रियाज के हवाले से, बैरिया टाउन के मालिक के हवाले से। उनके हवाले से ये कहा जा रहा था कि एक वफाकी वज़ीर का भी मैं आपको बताता हूँ, वज़ीर दाखिला जो हैं उन्होंने आर्मी चीफ़ के साथ या फील्ड मार्शल के साथ उनके मामला तय करा दिए हैं। 3000 शोधा फ़ौज के जो शोधा हैं उनके लिए मलिक रियाज जो हैं 3000 कनाल शायद तराजी देने वाले हैं और इस तरह वो पाकिस्तान वापस आएंगे और आके सीधे ही वो कराची उतरेंगे। जितने दिन वो उनके मामलात सीधे नहीं होते, अदालती मतलब मफरूर हैं क्योंकि, तो अदालत से क्लियर नहीं हो जाते तब तक वो बिलावल हाउस कराची में ही क़याम करेंगे। आसिफ अली ज़रदारी ने भी इसमें बड़ा अहम किरदार अदा किया है। ये ऐसी बातें की जा रही थी। आज सुबह बैरिया टाउन के चीफ एग्जेक्टिव कर्नल रिटायर्ड खलील को जो है वो उठा लिया गया है। ये क्या इस बात का अंदिया है कि मामला तय हो गए हैं, या इस बात का मतलब अलार्म है कि बैरिया टाउन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई होने जा रही है? और वो जो बातें हो रही थी कि वफाकी वजीर और फलां फलां फलां, उनमें कोई किसी किस्म की सदाकत नहीं है, कोई हकीकत नहीं है। और आने वाले वक्त में मजीद मलिक रियाज के खिलाफ घेरा तंग हो रहा है, बैरिया टाउन के खिलाफ घेरा तंग हो रहा है। और बैरिया टाउन ये हाल ही में जो बारिशों में बैरिया टाउन में हुआ, फेज़ 8 में हुआ या डीएचए में हुआ, जिसमें कर्नल रिटायर्ड अपनी बेटी के साथ मतलब लापता हो गए, फिर वो बाद में उनकी लाशें मिली। तो ये सारी चीज़ों को मद्देनज़र आके बैरिया टाउन का मुकम्मल क्रैकडाउन किए जाने का प्लान सामने आ चुका है। आने वाले वक्त में बैरिया टाउन में जो नाजायज़ ज़मीन पे तमीर है उनको ख़त्म करने के बारे में भी बातचीत की जा रही है। ये बात अभी नहीं पता कि जो लोग उन बैरिया टाउन ख़रीद चुके हैं, जो अपनी प्रॉपर्टीज़ ख़रीद चुके हैं, उनको इसके बारे में क्या उनको उनकी दी गई पेमेंट मिलेगी वापस या उनसे कब्ज़ा वागुज़ार कराए जाएंगे। दूसरी बात ये है कि हम सुन रहे थे कि जमाइमा गोल्डस्मिथ ने कासिम और सलमान को अमेरिका लॉन्च किया है। वो अहम मुलाकातें कर रहे हैं बानी पीटीआई की रिहाई के हवाले से। वहाँ से वो इंटरनेशनल मीडिया को लेंगे, कांग्रेसमैन को लेंगे, सेनेटर्स को लेंगे और लेके पाकिस्तान आएंगे और पाकिस्तान आके 5 अगस्त को उस एहतजाज की नुमाइंदगी करेंगे या उस एहतजाज को लीड करेंगे जो बानी पीटी की रिहाई के लिए होगा। अचानक जमाइमा गोल्डस्मिथ की तरफ से कासिम और सलमान को कॉल की गई और उन्हें ये कहा गया कि आप अपनी तमाम तर मसरूफियात छोड़कर बरतानिया वापस पहुंच जाएं, क्योंकि उनका ये ख्याल था, उनको ये किसी हसास इदारे की ये रिपोर्ट में मौसूल हुई है जिसमें उनको ये बताया गया है कि कासिम और सलमान की फुप्पो अलीमा खान जो हैं वो कासिम और सलमान के पाकिस्तान आने के हक में नहीं है। पार्टी को वो कैप्चर करना चाहती हैं और कासिम और सलमान के आने पर अलीमा खान अपने मकासद में नाकाम होती नज़र आ रही हैं। इसलिए उस मुबैना रिपोर्ट पर में मुबैना तौर पर इल्ज़ाम आयद किया गया है कि अलीमा खान की जानिब से कासिम और सलमान की जान को पाकिस्तान में ख़तरा हो सकता है। लिहाजा जमाइमा गोल्डस्मिथ ने उन्हें अब पाकिस्तान जाने का इरादा तर्क करने का कह दिया है।
اب اس کے علاوہ بانی پی ٹی آئی نے جو 5 اگست کو اپنے احتجاج کی کال دی تھی، وہ کال جو ہے وہ مطلب اس کی بھی ڈیٹیل سامنے آ گئی ہے۔ مطلب جس علاقے میں جو پی ٹی آئی کے ٹکٹ ہولڈر، پی ٹی آئی کے ایم این اے، ایم پی اے، کونسلر، جو عہدیدار جتنے لوگ ہیں وہ اپنے اپنے علاقے میں نکلیں گے، متعلقہ گریڈ اسٹیشن کی لائٹیں جو ہیں آف کرا دیں گے، یعنی کہ وہاں سے مین علاقے کی لائٹ آف کرائیں گے زبردستی، اور لائٹ آف کرانے کے بعد وہاں پہ احتجاجی دھرنا دے دیں گے، وہاں کی مین روڈ بلاک کر دیں گے۔ اور اس کال سے مجھے لگتا ہے کہ سلمان اکرم راجہ جو ہیں وہ متفق نہیں ہیں، وہ سندھ کے دورے پہ چلے گئے ہیں، اور بیرسٹر گوہر جو ہیں وہ بھی اس سے کتراتے نظر آ رہے ہیں اس پلان سے، کیونکہ ان کا یہ کچھ پی ٹی آئی کے عہدیداروں کا یہ خیال ہے کہ ابھی حال ہی میں 9 مئی کے ملزمان کو 10 سال سزائیں ہوئی ہیں، اور مزید کئی ایم پی ایم این اے جو ہیں وہ مزید ان کو سزائیں ہونے جا رہی ہیں اور وہ نااہل ہونے جا رہے ہیں اگر اس میں اس احتجاج کو 9 مئی کی طرز پر ڈیزائن کیا گیا تو آنے والے وقت میں نہ صرف سخت سزاؤں کا بھی سامنا کرنا پڑ سکتا ہے بلکہ نااہلی کی تلوار بھی ان کے سر پہ لٹک رہی ہے۔ تو علی امین گنڈا پور نے تو پہلے غبارے سے باہر نکال دی تھی یہ کہہ کے کہ 90 روز احتجاج جاری رہے گا۔ تو اب سمجھ یہ آئی ہے کہ پی ٹی آئی کا 5 اگست کو ہونے والا احتجاج بھی زمین بوس ہونے کا خدشہ ظاہر ہوتا ہے۔ ابھی تک کے لیے اتنا ہی، اپنے ہوسٹ فیصل حدیث پارٹ کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔